कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक धर्मात्मा का एक ही सपना होता है, एक ही लक्ष्य रहता है। चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, गृहस्थ, चाहे वो श्रावक हो, चाहे साधु हो, सन्यासी हो, महाव्रती हो, चाहे देशव्रती हो, प्रत्येक जीव का एक ही लक्ष्य रहता है। किनका? जो धर्मात्मा है, उन सभी का एक ही लक्ष्य रहता है कि हम अपने जीवन में समाधि मरण कर लें। और वह उस समाधि मरण को नाना प्रकार से, जो समाधि मरण है उस समाधि मरण की नाना प्रकार से तैयारियां भी करता है, मगर कुछ समाधि की तैयारी ठीक ढंग से कर लेते हैं और कुछ समाधि की तैयारी नहीं कर पाते, और वह बस यही सोचते हैं कि समाधि मरण की तैयारी कैसे करें। हर धर्मात्मा का एक ही सपना होता है कि मैं अपने जीवन में अंत समय अपना जो मरण है वो अच्छे से कर जाऊं। वो बुजुर्गों की एक बहुत अच्छी कहावत है, हमारे बुजुर्गों ने सटीक कहावतें दी हैं, उनकी बातें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अंत भला तो सब भला। उन्होंने जो भी कहा वो सटीक कहा, चाहे वो आप हमारे आचार्य हों धर्म के क्षेत्र में, और चाहे संसार के क्षेत्र में दादा बाबा बुजुर्ग, उनकी बातें सटीक बैठती हैं। और आज का व्यक्ति, प्रत्येक धर्मात्मा, इतिहास साक्षी है। सभी राजा महाराजा, क्षत्रिय और जो धर्मात्मा जीव थे, आज भी जो धर्मात्मा हैं वो अपने जीवन में एक ही लक्ष्य बना के रहते हैं कि मेरे अंत समय समाधि मरण हो जाए। लेकिन समाधि मरण की बहुत सारे लोग बचपन से, कुछ लोग बचपन से, किशोर अवस्था से, कुछ लोग युवावस्था से, कुछ प्रौढ़ अवस्था से तैयारी करते हैं, और कुछ लोग वृद्ध अवस्था में तैयारी करते हैं। कुछ सफल हो जाते हैं, कुछ असफल हो जाते हैं। कुछ लोग जानते हैं, वो अभ्यास तरीके से कर लेते हैं। कुछ लोग नहीं जानते, तो उनके मन में आता है कि समाधि की तैयारी कैसे करें, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसी तैयारी होती है, कुछ नहीं जानते, और वो बस देखते रहते हैं और उपवास, व्रत, नियम, तप, त्याग ये करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे उनकी कई बार संक्लिष्टता भी बन जाती है। ऐसा नहीं है उपवास, व्रत, तप, त्याग, संयम नहीं रखना है, लेकिन किस समय पे कौन सी क्रिया क्या करनी है कुछ नहीं पता। समाधि की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए आचार्य समन्वत स्वामी जी ने
आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने और आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि समाधि की तैयारी कैसे करनी है। वो भगवती आराधना, मूलाचार्य और समन्वत स्वामी जी का रत्नाकंठ का चार, मरण की तैयारी कैसे करनी है और समाधि की तैयारी कैसे करनी है, ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है। महानुभाव, आज समाधि की तैयारी कैसे करनी है इस विषय पे चर्चा करेंगे। समाधि का अर्थ समझ लें क्या है, पहले जो हम करने जा रहे हैं वो समाधि क्या है उसको समझ लें, और उससे पहले ये भी समझ लें समाधि कब करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। जब एक जीव जन्म लेता है तो वह जीव 1 साल 1 दिन से लेकर के जब से गर्भ से वो बाहर आया है, कुछ आचार्य ने जीव की उत्पत्ति का स्थान गर्भ भी माना है और कुछ ने जीव की उत्पत्ति का स्थान गर्भ से बाहर आने का जो समय है, स्थान है, वो माना समय। इसीलिए किन्हीं साधु ने बच्चे को 8 साल का बच्चा, वो जो बालिक है उसको मान लिया कि 8 साल का बच्चा बड़ा हो गया है। किसी ने भगवान की जो क्रियाएं हैं, आहार दान की क्रियाएं हैं, भगवान की पूजा पाठ की क्रियाएं हैं, मुनियों की जो आहार दान की क्रियाएं हैं या धार्मिक क्रियाओं का जो अधिकार दिया है वो 8 साल की उम्र के बालक को दिया है, या फिर 7.5 साल या उसमें से 8 साल में से 9 महीने घटाने पर जो उम्र बैठती है उस उम्र से दिया है। कारण एक आचार्य ने गर्भ से गिना है कि जन्म की जीव की उत्पत्ति गर्भ में हो चुकी है। जैसे ही एक स्त्री और पुरुष के माध्यम से सहवास की क्रिया होती है, उसमें उनके रज और वीर्य के माध्यम से उनके जो शुक्राणु मिलते हैं, उन्हीं के माध्यम से उसी समय जीव की उत्पत्ति होती है अंतर्मुहूर्त में। अंतर्मुहूर्त माने 48 मिनट का समय, उसके अंदर ही अंदर जीव की उत्पत्ति हो जाती है। और एक आचार्य ने कहा है कि जब वो बच्चा गर्भ में पूर्ण हो चुका है तो 9 मास पूर्ण होने के बाद वो उत्पन्न होता है, उस समय उसका जन्म हुआ है। कब? मतलब एक गर्भ में और एक संसार में। उसके बाद जो बच्चा लालन पालन किया था उस जीव का 1 साल 1 दिन से लेकर के और 8 वर्ष तक की उम्र तक वो बच्चा बाल्यकाल कहलाया जाता है। उसके बाद उसके 12 साल की पढ़ने की अवस्था होती है, उसे किशोर काल कहा जाता है। उसके बाद उसकी व्यवस्थाएं जो उसके ऊपर सौंपी जाती हैं, घर गृहस्थी की, व्यापार इत्यादि की, व्यवसाय की, तो उसको युवावस्था की उपमा दी है। और उसके बाद जो उसकी संतान, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका परिवार, जो उसका कुटुंब, उसका परिकर है या उसका व्यवसाय है जो उसने बढ़ाया है, उन सब की व्यवस्थाओं को संभालना, ये व्यवस्थाएं संभालना उसका जो है वो समय जो है उसको पूर्ण अवस्था का है। और उस पूर्ण अवस्था में दिया है कि वो व्यक्ति, वो जीव अपनी जिम्मेदारियों को जब निवृत्त हो जाता है 50 साल के बाद, फिर वो अपने साधना क्षेत्र में आगे बढ़े। 25 साल का जो समय दिया है वो साधना क्षेत्र कैसा है? वो व्रत करे, उपवास करे, तप करे, संयम करे, साधना करे। हर पड़ाव का एक समय निश्चित है, उसकी क्रियाएं निश्चित हैं। जैसे जन्म से लेके 8 वर्ष तक की उम्र तक बाल्यकाल दिया है, उसमें खेल कूद की जितनी खेलने की क्रिया है, खेल खिलौने हैं, जितनी बच्चों की जो वो क्रिया है वो उस अवस्था में होनी जरूरी है। अगर नहीं होंगी तो बच्चों का वो बचपना मर जाएगा। किशोर अवस्था में पढ़ना, विद्याएं सीखना, ये सारी चीज़ें उस समय में ज़रूरी हैं। अगर नहीं होंगी तो उसकी किशोर अवस्था में मर जाएगी। और वो जो समय गुजर गया, बाल्यकाल की क्रियाएं किशोर अवस्था में नहीं हो सकती। जैसे एक छोटी सी बच्ची 4-5 साल की है, जो है 18 साल की उम्र में गुड़िया की खेल नहीं खेल सकती। उसकी भी एक समय है, एक सीमा है, एक मर्यादा है। किताबों का बोझ, कलम चलाना, ये सब जो इनकी भी एक उम्र है। कब? 8 से लेके 20 साल तक की, 12 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें किताबों का बोझ अच्छा लगता है। लेकिन 80 साल का व्यक्ति अगर ये किताबें पढ़ेगा और कहे मैं पढ़ने जा रहा हूँ 10वीं क्लास में या 12वीं क्लास में, तो कोई कहेगा भैया तुम कैसे हो, बच्चों वाली बात करते हो। तो महानुभाव, किशोर अवस्था का अलग दायित्व है, अलग जिम्मेदारी है। और उसके बाद जो दिया है उसमें दिया है कि युवावस्था, उस युवावस्था में दिया है कि युवावस्था के अंदर जो घर गृहस्थी की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, कुटुंब परिवार की जिम्मेदारी है, वो उसी समय में अच्छी लगेगी। कोई कहे कि भैया 75 साल की उम्र में मेरी बेटी की अभी शादी करनी है, तो कहेंगे भैया तो बुजुर्ग अवस्था आ गई है,
अभी भी शादी जिम्मेदारियों से निवृत्त नहीं हुए। इसलिए ये सारी क्रियाएं पूर्ण अवस्था में दी हैं, और युवावस्था में जो मौज मस्ती भोग विलासता घूमना फिरना ये सारी क्रियाएं महानुभाव उसके बाद दिया है साधना काल। उस साधना काल में जो दिया है विशेष वो ये है कि अपनी साधना करना, संयम की साधना करना। जैसे संयम साधना में 12 प्रकार का जो संयम है, जो तप है, जो त्याग है, जो व्रत हैं, उपवास हैं, नियम हैं, जाप हैं, अनुष्ठान हैं, यात्राएं हैं, ये आप उस समय में करें। और उसके बाद दिया है संलेखना काल। संलेखना काल में अपने जीवन में समाधि की ओर आगे बढ़ना है। संलेखना माने क्रश करना, किसको, इसी पे हमें चर्चा करनी है। महानुभाव समाधि का मतलब क्या है पहले तो ये जाने। अभी तो हम जीवन की पड़ाव की बात कर रहे थे, अब आती है समाधि की बात। समाधि का मतलब कुछ लोग समझते हैं समाधि का मतलब है तब त्याग कर दो। समाधि के मायने त्याग नहीं है। समाधि का मतलब है समता। समता भावा समायिका, और समता भाव धरना ही समाधि है। समायिक का मतलब ही समता है और समता ही समाधि है। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समता भाव धारण करके अपना सांसों का त्याग करना, ये समायिक है, समता है। यही समाधि मरण है और यही समायिक है। समाधि कब धारण करें? तो समाधि के लिए दिया है आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नकंठ शाकाचार में कि आपातकालीन समय में, आपातकालीन जो स्थिति है, आदि व्याधि दुर्भिक्ष अकाल और भी कोई समस्या कोई व्याधि आ गई है तो उस समय में हम समाधि धारण कर सकते हैं। महानुभाव अब समाधि की तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले जो समाधि की तैयारी करनी है उसमें अपने परिवारजनों से, जो अपना परिकर है, उन परिकर के लोगों से क्षमा करा के बोला है। पहले क्षमा करके नहीं, क्षमा करना नहीं है, पहले अपनी क्षमा करानी है कि भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने कोई गलती करी, अपराध किए हूँ, मैंने आपको मन से, वचन से, काया से, कृतकार्य अधमोना से, जाने में अनजाने में किसी प्रकार से भी मैंने आपका दिल दुखाया हो, मैंने आपको कष्ट दिया हो, तो मुझे क्षमा कर दो। क्षमा करावें और फिर क्षमा करें कि भैया मैं भी आपको क्षमा करता हूँ, आपने मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट दिया हो जाने अनजाने में, तो मैं सच्चे दिल से, मन वचन से, काया से, कृतकार्य मुन्ना से आपको क्षमा करता हूँ। मेरा आपसे कोई बैर नहीं है और आप भी मुझसे कोई बैर मत रखना। खम्मामी सब जीवाना सभी जीवा खमन तुम्हें मित्ति में सुबुद्धि सु वेर मज्जन न केड़वी। सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मेरा किसी भी जीव से बैर नहीं है, कोई जीव मुझसे बैर न रखे। महानुभाव सबसे पहले अपने जीवन में अपने परिवारजन, अपने परिकरजन और अपना जो आपका परिकर माने कुटुंबजन के साथ साथ जो आपकी परिवार में, पहले सबसे अलग परिवार क्यों दिया, माता पिता भाई बहन, उन परिवार के सदस्यों में, उसके बाद परिवार के बाद जो तुम्हारा कुटुंब है, चाचा चाची, ताऊ ताई, उनके भाई, उनके बच्चे, उनकी बेटियां, उनके भी बच्चे हैं, या और उसके बाद परिकर, तुम्हारे यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब परिवार, ये तुम्हारा पूरा परिकर है, जिससे तुम्हारी बोली चाली है, जिससे तुमने दिल दुखा दिया है कभी भी, उससे भी आपको क्षमा मांगनी है भैया। और याद रखना, जब आपकी बात सोचोगे तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने किस समय में किसके दिल को दुखाया है। कई बार ऐसा होता है किसी के दिल को दुखाया, वो तो चला गया, अब क्या करें, अब जो कर्म बंध गए हैं उसको तो भोगना पड़ेगा, लेकिन जो बचा है उसको हम सुधार सकते हैं। महानुभाव सबसे पहले अपने परिवारजनों से, अपने परिकर से, अपने कुटुंब के सदस्यों से, उन सब से क्षमा करें और उसके बाद सभी पापों को कपट सही रहित, जो आपने पाप किए हैं उन पापों की कपट रहित होकर के, कोई छल नहीं, कोई मायाचारी नहीं, आलोचना करके मरण पर्यंत 5 महाव्रतों को धारण करें। जो आपने पाप किए हैं, आपने अपने परिवार में माता पिता भाई बहन, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के प्रति कोई भी जो पाप किए हैं, जाने में अनजाने में, मन से वचन से, कृतकार्य अधमोना से, समाज में या धर्म के क्षेत्र में या कर्म के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जो आपने पाप किया है, याद रखना
आपके पाप को आप ही जानते हो, कोई दूसरा नहीं जानता। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, हम भगवान के पास बैठे हैं भक्त बन कर के, लेकिन मन में विचार कुछ और ही है। हम गुरु के पास बैठे हैं भक्त या गुरु के शिष्य बन कर के, लेकिन मन में परिणाम कुछ और ही है। ये आप जानते हो, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। ये सिर्फ आप जानते हो, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं जानता। वो कहा है, खुद और खुदा से कुछ छुपता नहीं, पाप और पारा कभी पुछता नहीं। हमने जो पाप किया है, हमारा जो पाप है वो हम जानते हैं, हमारी आत्मा जानती है। मन के विचारों को कोई मने परे ज्ञान नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वो पढ़ लेंगे, बताते नहीं हैं। पूछोगे तो बताएंगे, और वही तुम्हारा पुण्य है तो ही बता पाएंगे। वो पंचम काल में नहीं है, चौथे काल में होते हैं। वो सब जगह नहीं होते, कहीं कहीं जगह मिलते हैं। बड़ा मुश्किल है। इसीलिए पुण्य के माध्यम से आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन अपने जीवन में याद रखना कि कोई ऐसा कार्य मत करो जो आपने किसी के छल कपट के माध्यम से उसकी आत्मा दुखाई हो। अगर दुखाई है तो उन पापों को, उन सब की आलोचना करना। आलोचना करने के लिए जब आप बैठो तो मन से, वचन से, अंतरंग से आलोचना करें। और महानुभाव, तीसरी बात, कषाय, अगर कुछ लोग कहते हैं संलेखना लेनी है, संलेखना धारण करनी है, तो संलेखना धारण करनी है तो कषाय संलेखना धारण करें। संलेखना की तैयारी में सबसे पहले अपने परिवारजनों से सबसे क्षमा मांगें, क्षमा दें, क्षमा करें, क्षमा करावें, और उसके बाद सभी पापों को कपट रहित होकर के, आलोचना करके मरण पर्यंत पांचों महाव्रतों को धारण करें, और उसके बाद संलेखना धारण करें। संलेखना किस चीज़ की? कषाय संलेखना। कुछ लोग संलेखना का मतलब घी, तेल, दूध, दही, मीठा, नमक, इन सब चीज़ों का त्याग, रोटी पानी का त्याग, दूध पानी का त्याग, इनका त्याग कर देते हैं। संलेखना का मतलब है कषाय संलेखना। अपनी कषाय संलेखना को त्याग करो, जो आपकी कषाय हैं। जरा सी बात पे हमें गुस्सा आ गया, समाधि, संलेखना या महाव्रतों को अंगीकार करने के बाद क्रोध घटा है या बढ़ा है। जो सफ़ेद कपड़े पहन कर के ब्रह्मचारी अवस्था में रह रहे हैं, या फिर पीछी कमंडल धारण कर लिया, उसको पीछी कमंडल धारण करके हमारा क्रोध बढ़ा है या घटा है, ये बड़ी विडंबना है। कभी कभार ऐसा होता है कि मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब को लेने के बाद या फिर मिलने के बाद हमारा क्रोध बढ़ भी सकता है, हमारा अहंकार बढ़ सकता है। जो पद हमारे साथ लगा है, चाहे वो आचार्य का हो, चाहे उपाध्याय का हो, चाहे हमारी कोई उपाधि हो, वो छोड़ने का मन है या नहीं है? क्यों नहीं बन पा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं पद का लोभ है आ गया हो? क्यों नहीं बन पा रहे हम? जो एक साधु, जब हम शुरू में सरल सहज थे, आज वो पद बनने के बाद, वो पद मिलने के बाद वो सरलता सहजता कहाँ चली गई? क्यों हम जमीन पे नहीं बैठ सकते? क्यों हम छोटे नहीं बन सकते? क्यों हम छोटे आसन पे नहीं बैठ सकते? क्यों हमें ऊंचा सिंहासन चाहिए? क्यों हमें ऊंची चौकी चाहिए? क्यों हमें ऊंचा पाटा चाहिए? क्यों हमें ऊंचा स्थान चाहिए? पहली जयकार मेरी होनी चाहिए, पहला सम्मान मेरा होना चाहिए, पहले पाद प्रक्षालन मेरा होना चाहिए, पहले पूजा पाठ मेरी होनी चाहिए, पहले तिलक माला पटका मुझे लगाना चाहिए। कारण क्यों? कहीं ना कहीं हमारा जो कषाय है, अहंकार है, हमारा क्रोध है, ये हमारा आड़े आ गया है, आगे है, पहले है। दूसरी बात, हम त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, हमें कहीं सम्मान का लोभ तो नहीं आ गया है? अगर आ गया है तो हमें उसे घटाना पड़ेगा। महानुभाव, अपने जीवन में संलेखना ले रहे हो तो कषाय संलेखना। आचार्य शिवकोटि स्वामी जी ने भगवत आराधना में भी ये कहा, संलेखना में पहले कषायों को क्रश करना है, कषाय संलेखना धारण करो। अरे घी, तेल, दूध का त्याग तो दुनिया भर के लोग कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पता नहीं कितने लोग ऐसे हैं, तुम तो घी, तेल, दूध, दही की बात करते हो। कुछ लोग तो अन्न का ही त्याग करके बैठे हैं, 20-20 साल हो गए, 33 साल हो गए, अन्न ही नहीं खाते। 6 रसों का त्याग है, मात्र फल फ्रूट खा करके रह रहे हैं। ऐसा त्याग करने वाले बहुत हैं, लेकिन क्रोध त्याग हुआ या नहीं हुआ? अहंकार त्याग हुआ या नहीं हुआ? मायाचारी, लोभ, ईर्ष्या भाव, ये त्याग हुई या नहीं हुई? पहले इनका त्याग। कषाय संलेखना को धारण करो, कषाय को क्रश करें। क्यों?
क्योंकि जब तक कषाय कृष्ण नहीं होंगी तब तक समता नहीं आएगी। महानुभाव, समाधि की तैयारी में आपको संलेखना लेने के बाद सबसे पहले बताया क्या, याद कर ले, लिख लें। दोबारा मुश्किल है, कभी ये बात निकल के आए, ये तो आज चर्चा का विषय आ गया है तो उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ऐसे विषय बार बार नहीं आते हैं। आप एक कॉपी पे लिख लो, पेन पे लिख लो, नहीं तो अपने जहन में, अपने दिमाग में लिख लो कि समाधि की अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले अपने परिवारजनों और परिकरजनों से क्षमा करके उनसे भी क्षमा करावें और सभी पापों को कष्ट रहित आलोचना करके, कपट रहित आलोचना करके मरण पर्यंत 5 महाव्रतों को धारण करें। ऐसे नहीं आलोचना करनी, आलोचना कर ली, प्रायश्चित ले लिया, सबसे क्षमा कर दी, सबसे क्षमा करा ली है, आलोचना कर ली है, प्रायश्चित ले लिया है, सब कुछ हो गया। अब महाव्रतों को अंगीकार करो और उसके बाद जो साधना करनी है समाधि की, तो समाधि में जो संलेखना ली जाती है तो पहले ली जाती है कषाय संलेखना। कषाय संलेखना धारण करें। और महानुभाव, अंतिम चौथी बात जो है वो ये है, अंजल आदि जितनी भी सब चीज़ें हैं, कुछ लोग कहते हैं संलेखना में त्याग करना होता है, तो पहले तो कषाय संलेखना दी है। अगर कषाय भी आपने कृष कर ली है तो अब क्या करना है, तो अब धीरे धीरे अंजल का भी त्याग करना है। लेकिन वो जो अंजल का त्याग करना है वो गुरु के निर्देशन से ही धीरे धीरे त्याग करें। कुछ लोग अपनी मर्जी से त्याग तब करने लगते हैं और ऐसा करना हानिकारक भी हो जाता है। इसीलिए समाधि करते समय आप अपने जीवन में गुरु के निर्देशन में जो भी करना है वो गुरु के निर्देशन में करना। आपको नियम भी लेना है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी जी ने मूलाचार में लिखा है कि अगर त्याग भी करना है तो गुरु से बिना पूछे नहीं करना। अरे त्याग की तो दूर की बात है, भोजन भी करना है तो गुरु आचार्य वंदना भक्ति करके गुरु से आज्ञा लेके आहार के लिए जा रहे हैं। बहुत सारा आत्म कल्याण करना सरल नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना सरल नहीं है। बहुत सारा अनुशासन का पालन करना पड़ता है, जीवन को अनुशासित बनाना पड़ता है, नियंत्रित करना पड़ता है। गलतियां होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है गलती हो गई अब पीछे लौट के चले जाओ। भैया ये आग का दरिया है, पैर तो जलेंगे। ये नंगी तलवार है, मोक्ष मार्ग, पैर तो कटेगा। ये तब ये मोक्ष मार्ग सरल नहीं है। इस मोक्ष मार्ग में तो आपको सहना पड़ेगा, कई बार गिरोगे फिर चढ़ना पड़ेगा, धीमी गति से आगे बढ़ना है। आप लोग पढ़ते भी हो, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे। ये मोक्ष पद है, धीरे धीरे मिलता है, इसमें गति नहीं। तेज चलने वाले गिर जाते हैं, जो संभल के चलते हैं, धीमी गति से चलते हैं, वही संभल सकते हैं। कांटों पर चलने वाले वो संभल जाते हैं। और जीवन में याद रखना, कांटा चुभे तो घबराओ मत। कुछ लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग में दुख बहुत है भैया, हमसे सहन नहीं होगी। भैया संसार में सुख है क्या? संसार में भी तो दुख है। कभी बेटे ने रोटी नहीं दी तो क्या कर लोगे? किसी ने अपमान कर दिया तो क्या कर लोगे? ऐसी विचारधारा मोक्ष मार्ग में भी आती हैं। किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने रोटी नहीं दी, क्योंकि उपवास करना पड़ गया तो क्या करेंगे? गर्मी सर्दी ठंड लग गई, बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई तो क्या कर लेंगे? अगर यही सब चीज़ें गृहस्थ अवस्था में सांसारिक क्रियाओं में हो गई तो क्या कर लोगे? बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, अनाथ आश्रम में डाल दिया, शरीर में लकवा लग गया, पैरालाइज हो गया, क्या कर लोगे? उस समय क्या कर लोगे? किसी ने अपमान कर दिया, किसी से लड़ाई हो गई, किसी से मारपीट हो गई, किसी ने एक्सीडेंट कर दिया, उस समय क्या कर लोगे? तो महानुभाव, मोक्ष मार्ग में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आप लोग आगे बढ़ें। अपने जीवन में जो ये 4 बातें बताई हैं, गुरु से पूछ के काम करें। अंजल त्याग करना है तो बिना गुरु से पूछे ना करें। कई बार कुछ लोग जल्दीबाजी में बिना किसी के निर्देशन से आगे बढ़ जाते हैं और रिजल्ट क्या मिलता है? उपवास कर लिए, बहुत उपवास के उपवास 1234 के व्रत ले लिए। ठीक है, ले लो, आप 1234 कर लो या 2470 कर लो, 5000 भी कर लो, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ज़्यादा होगा तो सामने वाला इतना कह देगा, अरे भैया मर गया, भला आदमी था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, वो तो अपने काम में लग गया। लेकिन तुम्हारे भव बिगड़ गए, जन्म बिगड़ गया, गति बिगड़ गई। इसलिए
गलती से भी अपनी मर्जी से त्याग ना करें। तप करने का मन है तो गुरु से निवेदन करें, हमारा व्रत उपवास करने का मन है। क्यों? गुरु आपकी सामर्थ्य देखते हैं, गुरु के अंदर जो कला है। क्या बताएं गुरु के बारे में, क्या क्या गुण देखता है गुरु, तुम सोच नहीं सकते, किताबों में लिखा नहीं है। किताबों में क्या पढ़ लोगे आप? गुरु के अंदर इतना अनुभव होता है, गुरु के अंदर तप का अनुभव है, गुरु के अंदर संयम का अनुभव है, तप का अनुभव है, महाव्रतों का अनुभव है, त्याग का अनुभव है। किस चीज़ का अनुभव नहीं है उनके पास? समाधि का अनुभव है, संलेखना का अनुभव, कितनी समाधियाँ करा चुके हैं, आहार का, विहार का, निहार का, दीक्षा का, शिक्षा का, प्रायश्चित का, उसके साथ साथ निर्माण का, क्या क्या उनके पास अनुभव नहीं है? महानुभाव, उनसे पूछ करके राय लेकर के काम करें। पुनः एक बार ध्यान रख लें, सबसे पहले अपने परिवारजनों और परिवार की जो परिकर हैं उससे क्षमा करें। सभी पापों को नष्ट, कपट रहित आलोचना करके महाव्रतों को अंगीकार करें और उसके बाद कषाय संलेखना धारण करें और महानुभाव अंजल आदि सब गुरु के निर्देशन से धीरे धीरे त्याग करके आगे बढ़ें। और सबसे बड़ी बात विशेष में ये ध्यान रखना कि समाधि के लिए सबसे पहले एक निर्यापक आचार्य की आवश्यकता होती है, जो तुम्हारी समाधि कराएगा। जैसे कि गृहस्थ अवस्था में उसको फैमिली डॉक्टर कहते हैं, ऐसे ही जो विश्वसनीय है, जिस पे आपका श्रद्धा समर्पण, आपका समर्पण है, श्रद्धा है और आपको विश्वास है कि मेरी समाधि करा देंगे, एक समाधि, और उन गुरु को आप नियुक्त कर लीजिए। और उसके साथ साथ ये भी याद रखना, आप तो सब संगों में छानबीन कर रहे हो, कौन संग अच्छा है, कौन कैसा है, लेकिन याद रखना अंत समय में कोई संग तुम्हें भी स्वीकार कर ले, ये भी बहुत बड़ी बात है। कई लोग होते हैं, हम तो वहाँ गए थे, अरे वहाँ तो गए थे लेकिन तुम्हें भी कोई रख ले, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए एक आचार्य के पास जो शिक्षित हो, दीक्षित हो, प्रायश्चित देते हो आचार्य हो, उनके पास जाकर के, जिनके पास वात्सल्य हो, उमर का कोश हो, वात्सल्य हो, ज्ञान हो, ध्यान हो, तप हो, संयम हो, साधना हो, सब कुछ है, उन आचार्य के चरणों में नतमस्तक होकर के उनके निवेदन करना कि हम आपके चरणों में अपनी समाधि करना चाहते हैं, आप हमारी समाधि करा करके हम पे उपकार कीजिए। ऐसा निर्यापक आचार, समाधि के लिए सबसे पहले एक निर्यापक आचार की आवश्यकता होती है और उसके बाद समाधि हमारे जीवन में हमारी साधना का अंतिम परिणाम जो है वो है समाधि। और सबसे अंतिम बात, समाधि की साधना में जल्दबाजी ना करें। कुछ लोग जल्दबाजी कर देते हैं, वो हाथ धो बैठते हैं अपने जीवन में, साधना से गर्मी बढ़ जाती हैं, नसें फट जाती हैं और बीमारियां लग जाती हैं। आखिर में पता चला, अंत समय में हॉस्पिटल जाना पड़ा, अटैक पड़ गया, नस फट गई, पागल हो गए, गर्मी बढ़ गई, बीमारी लग गई। इसलिए गुरु के लिए दिया है निर्यापकाचार के जो नियम हैं, वो निर्यापकाचार जानता है। एक आचार्य को पता है समाधि कैसे कराते हैं, धीमी गति से, कि माँ जैसे बच्चे को उंगली पकड़ करके धीरे धीरे आगे बढ़ाती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।